today's my topic is sericulture. In sericulture, these topics we are discuss first introduction, then species of silkworm, types of silk, life cycle of silkworm, production of silk, silk production in India, and then uses of silk. First, the introduction. The art of rearing silkworm under artificial or domestic condition and extracting silk fibers from their cocoons is called sericulture. घरेलू या औद्योगिक परिस्थितियों में सिल्कवर्म का पालन करना और उनके कोकून से रेशम को प्राप्त करना ही सेरिकल्चर कहलाता है. Silk was discovered in China around 3000 BC. सिल्कवर्म की खोज सबसे पहले चाइना में की गई थी. Mulberry and mulberry silkworm is the most common silkworm used for the production of the silk. Silk production में mulberry और mulberry silkworm का सबसे commonly use किया जाता है. Commercial silk in India is produced from two major families of silkworm of the Lepidoptera group, Bombyxidae and Saturnidae. इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन जो लेप्टिडोप्टेरा ग्रुप है उसके Bombyxidae और Saturnidae कुल से किया जाता है. The main species of silkworm are Bombyx species, Attacus species and Anthracia species. Silkworm की ये तीन species है, Bombyx species, Attacus species and Anthracia species. ऊपर वाली है, ऊपर वाली तो अरे नहीं यहाँ पे वहाँ देखो जो तुमने दो है ना वो भाई उसको हाँ यहाँ उसको एक बार फिर टाइप Species of silkworm पहला है mulberry silkworm, then tussar silkworm, मूंगा silk and एरी silk. मलबरी सिल्क जो है वो बॉम्बेक्स मोराई स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है, जो मोस्ट कॉमन सिल्क है, जो सहतूत की पत्तियों को खाते हैं और इससे काफ़ी स्मूथ धागे प्राप्त होते हैं. और ट्रॉपिकल टसर और जो टेम्परेट टसर है वो दोनों टसर सिल्क में आते हैं. मूंगा सिल्क जो है वो एआस्मा सिल्क कीट से प्राप्त किया जाता है. एरी सिल्क जो है वो फिलोसेम या रेसिनिकुल से प्राप्त किया जाता है, जो एक मोटा सिल्क होता है. फिर लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म को हम 4 स्टेजेस में स्टडी करते हैं. फर्स्ट स्टेप है इसका एग स्टेप. द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवर्म बिगिंस विद द फीमेल सिल्कवर्म लेइंग एग. लाइफ साइकिल उसको समझाओ, पहले वाली स्लाइड को, बस इस स्लाइड को समझा दो. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म की शुरुआत सबसे पहले एग से होती है, जिसमें फीमेल सिल्कवर्म के द्वारा एग दिए जाते हैं. एग डॉटेड स्ट्रक्चर के होते हैं और एक बार में लगभग 350 एग से भी ज़्यादा दिए जाते हैं. एग से अगली स्टेज जो होती है वो लार्वा स्टेज होती है, जिसमें लार्वा सहतूत की पत्तियों को खाकर अपने आकार में वृद्धि करते हैं. और देन प्यूपा स्टेज आती है, जिसमें प्यूपा अपने चारों तरफ जाल बुनना शुरू कर देता है और प्यूपा के द्वारा एक परत का निर्माण किया जाता है, जिसे अपन कोकून कहते हैं. फिर कोकून से ही रेशम को प्राप्त किया जाता है. उसके बाद कोकून को एक गर्म उबलते पानी में डाल देते हैं, जिससे प्यूपा मर जाता है और फाइबर्स को हम अलग कर लेते हैं. प्यूपा स्टेज के बाद में जो प्यूपा होता है वो बड़ा होकर फिर से मादा रेशम कीट में परिवर्तित हो जाता है और मादा रेशम कीट फिर से अंडे देती है और लाइफ साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है. फिर मैंने को पता नहीं. Production of silk and production of silk. The process of silk production can be studied in the 5 stages. Silk production को 5 stages में study किया जाता है. Collection of egg, incubation of eggs, rearing of larva, production and recovery of cocoons, spinning and reeling of cocoon. सबसे पहले collection of egg, egg का संग्रहण करना. egg का संग्रहण करने के लिए सबसे पहले हम जो वेस्ट कोकून होते हैं उनका संग्रहण करते हैं.
देन उन्हें एक धागे में पिरोकर और 1 मीटर लंबाई तक उन्हें लटका दिया जाता है। फिर उनसे जो कीट है वो बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और जो मादा कीट होती है जो संगम करने के लायक होती है उन्हें एक बैग में अलग कर लिया जाता है। फिर बैग का मुंह बांध कर उन्हें छत पर रख देते हैं, और जो मादा कीट होती है वो उसमें अंडे दे देती है। देन मादा कीट मर जाती है। फिर इंक्यूबेशन ऑफ एग का उष्मायन करना, अंडे से लार्वा प्राप्त करने के लिए उनका उष्मायन किया जाता है, जिसके लिए 77 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो उन्हें एक अलग रूम में रखा जाता है जहाँ टेम्परेचर 65 डिग्री किया जाता है। फिर प्रत्येक दिन धीरे धीरे करके 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है। रियरिंग ऑफ लार्वा, लार्वा का पालन करना, लार्वा का पालन करने के लिए स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, और लार्वा को शहतूत की पत्तियाँ दी जाती हैं जिसे खाकर वो धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। प्रोडक्शन एंड शहतूत की छोटी छोटी नरम नरम कच्ची कच्ची पत्तियां दी जाती हैं, और जिस ट्रे में रखा जाता है उसको स्टरलाइज किया जाता है। प्रोडक्शन एंड रिकवरी ऑफ कोकून्स, लार्वा की अगली स्टेज कोकून स्टेज होती है, जिसमें वो अपने चारों तरफ धागे का निर्माण करना शुरू कर देता है, और कोकून को गर्म पानी में डालकर मार दिया जाता है, धागे को उससे अलग कर लेते हैं। सिल्क वॉर्म में लार्वा ही एक ऐसी स्टेज है जो खाना खाता है, बाकी कोई स्टेज खाना नहीं खाती, वो पूरा दबा करके खाना खाता है। ठीक है, बाकी स्टेजेस खाना नहीं खाती हैं। स्पिनिंग एंड रीलिंग ऑफ कोकून्स, रीलिंग ऑफ कोकून्स, मरे हुए कोकून से धागे को अलग करना ही रीलिंग ऑफ कोकून कहलाता है। इसमें जो धागे होते हैं उनके सिरों को सुखाकर और एक पहिए के ऊपर घुमाया जाता है, और उस बाद में जो अपशिष्ट कोकून वगैरह होते हैं उनको अलग कर देते हैं, और जो धागा होता है उसे एक पहिए पर लपेट कर अलग कर लिया जाता है। सबसे पहले कीट जो होती है वो एग देती है, देन एग से लार्वा बनता है जो शहतूत की पत्तियों को खाते हैं, और प्यूपा के चारों तरफ जब ये धागे का निर्माण कर लेता है तो कोकून का निर्माण होता है। फिर उन्हें एक गर्म उबलते हुए पानी में डालते हैं, जिससे इनके अंदर का प्यूपा मर जाता है और फाइबर्स अलग हो जाते हैं। यहाँ पर फाइबर्स अलग हो गए, फिर इस धागे को किसी पहिए के ऊपर घुमाकर अलग कर लिया जाता है। फिर सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया रैंक 5th अमंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इंडिया का सिल्क प्रोडक्शन की दृष्टि से 5वां स्थान है। मलबरी सिल्क टोटल वर्ल्ड इंडिया अकाउंट्स फॉर 5% ऑफ द प्रोडक्शन एंड 10% ऑफ टसर सिल्क, इंडिया में मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन 5% है एंड टसर सिल्क का प्रोडक्शन 10% है। द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इज अप्रोक्सीमेट Rs 120 करोड़ पर ईयर, प्रत्येक साल लगभग 120 करोड़ रुपए का सिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है। कर्नाटक का स्टेट कंट्रीब्यूट्स 78% ऑफ द टोटल सिल्क प्रोडक्शन, कर्नाटक के द्वारा इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन में अपना 78% योगदान दिया जाता है। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग अबाउट 1/6 ऑफ द सिल्क प्रोडक्ट टू फॉरेन कंट्रीज अर्निंग वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया में जितना टोटल सिल्क प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 1/6 पार्ट जो है वो बाहर विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। देयर आर मैनी रिसर्च इंस्टीट्यूट engaged in sericulture research and development project, the main ones among these are, इंडिया में रेशम उत्पादन की दृष्टि से कुछ अनुसंधान की भी निर्माण किया गया है। पहला है सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल एंड देन सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। यूजेस ऑफ सिल्क, सिल्क इज मेनली यूज्ड इन द textile industry for manufacturing clothes, especially in women sarees and cloth. रेशम का सबसे ज़्यादा उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है, उसमें भी मेनली फीमेल के कपड़े और साड़ी बनाने में। सिल्क ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीफोन्स, केबल एंड सिल्क इंसुलेशन, डाइंग, स्क्रीन प्रिंटिंग etc. इसके अतिरिक्त सिल्क का प्रोडक्शन टेलीफोन केबल की इंसुलेशन, रीलिंग, स्क्रीनिंग और प्रिंटिंग में किया जाता है। कॉमर्शियली सेरिकल्चर इज कैरिड आउट ऑन ए लार्ज स्केल इन मैनी स्टेट मोस्टली अंडर गवर्नमेंट, बहुत से राज्यों में सिल्क का उत्पादन जो है वो गवर्नमेंट के अंडर किया जाता है। थैंक यू।